हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हुई हूँ तारे अनकबूत की एपिसोड नंबर 3। शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। एक घंटे बाद खेल कूद कर वो घर पहुँचे और दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही दोनों ठिठक कर रुक गए। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आंटी तो उनके घर में आराम से बैठी थी। अरे ये क्या हो गया? दोनों की सिट्टी गुम हो गई। वो उल्टे कदमों भागने ही वाले थे कि अब्बू की गरजदार आवाज़ ने उनके कदम जकड़ लिए। इधर आओ तुम दोनों, ये क्या हरकत की है? और साथ ही 2 हाथ भी जड़ दिए गए। वो भूतनी आंटी उनका घर ढूंढ कर शिकायत लगा चुकी थी। दोनों सर झुकाए अंदर बढ़ गए, मगर अंदर जाते ही दोनों की फिर हंसी निकल गई। मासूम शरारतें करते खेलते कूदते कब जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया पता ही नहीं चला। वक्त भी अजीब चीज़ है, कभी हमें अपने साथ बहाकर इतनी दूर ले जाता है कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो मालूम होता है कि बचपन तो कब का किसी गली के मोड़ पर रह गया। और ये गुज़रता वक्त बहन भाइयों की तादाद में भी इजाफ़ा करता गया। शहरोज़ भाई ने भी खूब कद निकाल लिया था। इसी दौरान शहर में तंजीमी हवा चल रही थी। एक शख्स अपने मफाद के लिए नौजवानों की ज़िंदगियां दांव पर लगा रहा था। शहर में आए दिन हड़तालें, जलाओ, घेराव और पथराव हुआ करते थे। शहरोज़ भाई भी इसी तंजीमी चक्कर का शिकार हो गए और एक दिन वो ऐसे घर से गए कि कभी लौट कर न आए। मरे हुए का सब्र आ जाता है, पर एक सही सलामत शख्स बिछड़ जाए तो इंसान सारी उम्र एक इंतज़ार में जीता रहता है। न जाने कहाँ गया, कौन सी राह का मुसाफिर हो गया कि कभी लौट कर ही नहीं आया। अम्मी अब्बू अपने जवान बेटे के बिछड़ने का सदमा जाने कैसे सह रहे थे। रुबाब भाई के साथ गुजारा हुआ कोई वक्त नहीं भूली थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे अभी वो आएंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे, चलो कोई शरारत करते हैं। भाई तो न आए, पर वक्त गुजरता रहा। अम्मी के आधे सर में दर्द रहता और वो दुपट्टा सर पर बांधे लेटी रहती। थोड़ा ठीक होती तो अपना सिलाई का काम करने लगती। अब्बू बहुत मेहनती इंसान थे, हमेशा औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाया। उनके मिजाज में भी काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी थी। इसीलिए जब अम्मी ने बाहर नौकरी करने की इजाज़त मांगी तो थोड़ी शशोपंज के बाद मान गए। अब्बू ने कभी अम्मी को बाहर नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी थी, हमेशा फसाद खड़ा कर देते थे, पर अब मान गए। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि 7 बेटियां हैं, भला वो अकेले कैसे हालात को संभाल पाएंगे। रुबाब की पढ़ाई अधूरी रह गई, अम्मी ने नौकरी कर ली। 1 साल की शिज़ा को छोड़कर वो अपनी जॉब पर चली जाती। शुरू में वो बहुत रोती, पर आहिस्ता आहिस्ता बहल गई। रुबाब से छोटा वासिक भी काम करने लगा। घर में 7 बहनों की आवाज़ों से घर गूंजता रहता था, शौखियों और शरारतों से भरपूर। अब्बू उन्हें देखकर कहते, मेरे घर में तो ऐसा लगता है जैसे हर वक्त चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं। वो बहुत हंसती थीं। उन्हें मौसमों से, बारिशों से, रंगों से और किताबों से जैसे इश्क था, और तभी वो एक भयानक ख्वाब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। एक ऐसा ख्वाब जिसमें वो भाग रही होती थी। कच्चे पक्के लाल ईंटों के मकानात, गर्द उड़ाती हुई भैंसों का एक झुंड, और वो झुंड जो उसे अपने कदमों तले रूंध देना चाहता था। रुबाब नहीं जानती थी कि ये ख्वाब आखिर क्यों बार बार उसके पीछे आता है, मगर बाज़ ख्वाब सिर्फ नींद में नहीं आते। कुछ ख्वाब इंसान की ज़िंदगी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और फिर एक दिन हकीकत बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।